हेलो स्टूडेंट्स, हमारे क्लास में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांजिशन, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट। इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूं, हैं आदि शब्द आते हैं। इसमें हेल्प वर्ब इज, आर और एम होती है। इज का प्रयोग हम एक वचन के लिए करते हैं, आर का प्रयोग हम बहुवचन के लिए करते हैं और एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं। हमारे एक वचन करता है ही, सी, इट, दिस, दैट। देखिए ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन करता है। ये हमारा ही है, जिसका अर्थ वह होता है। इस ही का प्रयोग हम लड़के के लिए, सी है, सी का मीन्स होता है वह, जो कि हम लड़की के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हमारा अगला है इट। इट मीन्स होता है यह, इसका प्रयोग हम निर्जीव के लिए और जानवरों के लिए करते हैं। अगला है हमारा दिस, जिसका प्रयोग अर्थ होता है यह, इसका प्रयोग हम संकेत या फिर इशारा करने के लिए करते हैं। अगला हमारा दैट। दैट का प्रयोग हम, दैट का मीन्स होता है वह, इसका प्रयोग हम निर्जीव या फिर इशारा करने के लिए करते हैं। अगला हमारा नेम, यानी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। यार प्लुरल है, बहुवचन करता आई, वी, यू, दे, दीज, दोज। आई का मीन्स होता है मैं, वी का मीन्स होता है हम, यू का अर्थ होता है तुम, दे का अर्थ होता है वे। इसका दे का प्रयोग हम जो करते हैं वो इंसानों के लिए करते हैं। दीज मीन्स ये होता है और दोज मीन्स वो। दोज का प्रयोग हम निर्जीवों के लिए करते हैं और जानवरों के लिए करते हैं, यानी इंसानों के अलावा हम दोज का प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी अर्थ वो होता है और इसका प्रयोग हम इशारा करने के लिए भी करते हैं। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है और हमारा यहाँ पे आर जो दे रखा है, आर का जो हिंदी अर्थ होता है हैं या फिर हो। और जो एम का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है हमारा हूं। हमारे ये शब्द हैं। एज का प्रयोग हम है के अर्थ के लिए करेंगे और आर का प्रयोग हम हैं और हो शब्द के लिए करेंगे और एम का प्रयोग हम हूं शब्द के लिए करेंगे। ये हमारे यहाँ पे हिंदी वाक्यों के प्रकार है कि हमारे हिंदी वाक्य कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। संरचना की दृष्टि से हमारे जो वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य हमारे किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखो हमारा उदाहरण है, हमारे इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इनको किस प्रकार से बांटा जा सकता है। हमारा पहला वाक्य वह एक किसान है। ये जो हमारा वाक्य है हमारा अफर्मेटिव वाक्य है। इस वाले वाक्य में देखो ना तो कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और ना ही कोई नकारात्मक शब्द है, यानी ना तो इसमें कोई नहीं, ना या फिर मत, यानी कि ना, नहीं या फिर मत वर्ड ही दिया है, यानी ये वर्ड इसमें नहीं है कोई। तो हमारा इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है और ना इसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, यानी इसमें इस प्रकार के ये शब्द भी नहीं कहे गए हैं यहाँ पर। यानी हमने यहाँ पे देखा हमारा पहला वाक्य जो है वह ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य है। इसमें ना तो कोई नकारात्मक शब्द आ रहा है, यानी कि इसमें ना तो कोई ना, नहीं या फिर मत आ रहा है और ना ही इसमें कोई क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी आदि कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है इसमें, इसलिए हमारा एक अफर्मेटिव वाक्य। हमारा दूसरा वाक्य हमारा वह एक किसान नहीं है। यहाँ पे जो दे रखा है इसमें नहीं वर्ड दे देगा, इसमें इस वाले वाक्य में नहीं वर्ड दे दिया है, नहीं वर्ड हमें दे रखा है पे। तो हमारा जो दूसरा वाला वाक्य है हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव वाक्य में क्या होता है, इसमें नहीं, ना या फिर मत शब्द आ जाता है तो हमारा नेगेटिव वाक्य बन जाता है। हमारा तीसरा वाक्य हमारा क्या वह एक किसान है। इसमें जो है वो क्या वर्ड दे दिया है, जो हमारे वाक्य में क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में दे दिया जाता है तो हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य होता है, यानी वो हमारा तीसरे नंबर वाला इंट्रोगेटिव वाक्य है। ये हमारा एचवी टाइप का है हमारा, यानी यस नो टाइप का वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में। हमारा चौथा वाक्य हमारा क्या वह किसान नहीं है। इसमें हमें क्या वर्ड भी दे दिया है और नहीं से
भी दे दिया है। इसमें जो है हमारा क्या शब्द दे करके प्रश्न पूछा जा रहा है और इसमें नहीं शब्द भी दे रखा है, यानी इसमें प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं शब्द भी दे रखा है। तो ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला वाक्य है, क्योंकि इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आ रहा है। हमारा वाक्य नंबर 5 है वह एक किसान क्यों है। इसमें जो वर्ड में दे रखा है वो क्यों शब्द दे रखा है। ये जो हमारा वाक्य है 5वां, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप का है हमारा, लेकिन ये हमारा किस टाइप का, हमारा डब्ल्यूएच टाइप का है हमारा, क्योंकि इसमें जब क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द आ जाते हैं तो इनसे जो वाक्य बनते हमारे डब्ल्यूएच टाइप के, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाले वो वाक्य बनते हमारे डब्ल्यूएच टाइप के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारा 6वां दे रखा है हमारे वह एक किसान क्यों नहीं है। इस वाले वाक्य में क्यों शब्द भी दे रखा है और नहीं शब्द भी दे रखा है। जब इसमें प्रश्न भी पूछा जाए और नेगेटिव वर्ड भी हो तो हमारा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन वो हमारे किसमें होगा, डब्ल्यूएच टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। एक बार फिर से इनको समराइज कर देता हूं। हमारा पहला वाक्य वह एक किसान है, ये हमारा अफर्मेटिव है, इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है और ना इसमें कोई नेगेटिव वर्ड है। दूसरा हमारा वाक्य देखा है वह एक किसान नहीं है, इसमें नहीं वर्ड दे रखा है तो हमारा नेगेटिव वाक्य है। तीसरा हमारा है क्या वह एक किसान है, इसमें क्या शब्द दे रखा है जो कि वाक्य के प्रारंभ में आएगा तो हमारा वो यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव वाक्य है हमारा। चौथा हमारा दे रखा है क्या वह एक किसान नहीं है, इसमें क्या शब्द भी आ रहा है और नहीं भी, यानी इस वाक्य में हमारा प्रश्न पूछ रहा है और नहीं शब्द भी दे रखा है तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य हमारा। पांचवा वाला वाक्य है वह किसान क्यों है, इसमें क्यों शब्द आ रहा है, यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के बीच में आ जाए हमारी तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो डब्ल्यूएच टाइप का होगा, यानी प्रश्नवाचक शब्दों का। छठा मैंने दे रखा है वह एक किसान क्यों नहीं है, इसमें क्यों भी आ रहा है नहीं भी, यानी इसमें प्रश्न भी पूछ रहा है और नेगेटिव वर्ड भी आ रहा है हमारा, तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य हमारा ये यस नो टाइप का होकर के डब्ल्यूएच टाइप का होगा हमारा। अब वाक्यों का जो स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार से बनता है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस है, यानी कि हमारे फॉर्मूले, इन फॉर्मूले के द्वारा हम इन वाक्यों को बनाते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला हमारा अफर्मेटिव के लिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा दूसरा फॉर्मूला है नेगेटिव का, वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा तीसरा है इंट्रोगेटिव, जिसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड, जिसको हम डब्ल्यूएच वर्ड भी कहते हैं, यानी जिनसे प्रश्न बनाए जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर जो बनता है हमारा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट और उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है वह एक चिड़िया है। हमारा वाक्य है वह एक चिड़िया है। हमारा जो वाक्य है हमारा ये वाक्य हमारा अफर्मेटिव वाक्य है हमारा, और अफर्मेटिव के लिए हमें क्या है ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इसको सब्जेक्ट लिखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट तो देखिए हमारा वह है तो वह के लिए लगाएंगे हम दैट। उसका सब्जेक्ट बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी एज आर और एम है। हमारे जो हेल्पिंग वर्ब जो लगाने में सब्जेक्ट के अनुसार लगाने हैं। दैट हमारा एक वचन है और एक वचन के लिए हम एज का प्रयोग करेंगे। हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा एज। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को लगाना है। हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे चिड़िया दे रखा है तो यहाँ पे चिड़िया की जो होती है हमारी ए वर्ड आ जाएगी हमारी। मैंने इसको इस प्रकार से अफर्मेटिव के इस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, यहाँ सब्जेक्ट हमारा वह है तो इसके लिए हमने इसको दैट लिख दिया। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब लिखना है हमें। हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे एक वचन है सब्जेक्ट हमारा तो इसलिए यहाँ पे एज आएगा क्योंकि एक वचन के लिए हम एज लगाते हैं। और हमारा उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट हमारा एक चिड़िया है और एक चिड़िया की हमारी ए वर्ड होती है। इसको देखो निम्न प्रकार से बना सकते हैं। हमारा एक दूसरा तरीका और होता है स्ट्रक्चर के अलावा, वो तरीका हमारे सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखो, उसके बाद इस वाक्य को हमें उल्टा कर देना है हमारा, यानी सबसे पहले इस प्रारंभिक वर्ड की वह की होती है दैट, उसके बाद हमें इसका उल्टा कर देना है हमारा सबसे लास्ट में क्या हमारा है वर्ड। तो है कि हमें यहाँ पे वर्ड में देख रहे हैं या है कि वर्ड में हमें देख रहे हैं एज, तो हमने यहाँ पे एज लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखा भाई एक चिड़िया की क्या होती है हमारी ए वर्ड।
इस प्रकार से इसको हम उल्टा भी बना सकते हैं। हमारा अगला वाक्य हमारा नेगेटिव इसका नेगेटिव वाक्य बनाएंगे, वह एक चिड़िया नहीं है। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें इसमें नहीं शब्द जोड़ देना होता हमारा। ये हमारा वाक्य नेगेटिव है, वह एक चिड़िया नहीं है। जब यहाँ पे नहीं वर्ड आ जाता है तो हम इस जो हेल्पिंग जो देखिए, इस हेल्पिंग वर्ड के बेस पर ही हम इन सारे वाक्य को बनाते हैं। अब इसका नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें ये जो हेल्पिंग वर्ड है, इस हेल्पिंग वर्ड के बाद में नॉट लिख देना है। इस नेगेटिव वाले वाक्य में हमने क्या किया, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ड जो यहाँ पे एज दे रखी है, इस हेल्पिंग वर्ड के बाद में हमने यहाँ पे नॉट को लिख दिया है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें ये जो हमारा वाक्य है हमारा अफर्मेटिव, इसके प्रारंभ में हमें क्या शब्द को लिख देना है, इससे हमारा जो इंट्रोगेटिव वाक्य बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, ये जो हमारा अफर्मेटिव वाक्य था वह एक चिड़िया है, इसके प्रारंभ में हमने बस यहाँ पर क्या शब्द को लिख दिया है, इससे हमारा जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक बन जाता है। और इसको इंग्लिश में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमने अफर्मेटिव वाक्य सीखे उसी के आधार पर हमें यहाँ पे ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब देखा है, इस हेल्पिंग वर्ब को हम टू में ले जाएंगे और बकाया जो वर्ड है उनको सेम लिख देंगे। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था एज, इसको हम आगे ले गए, यहाँ पे हम आगे ले इसको एज को, और ये आगे जैसे आ जाता है तो हमारे यहाँ पे जो दिख रहा है हमारे दैट ए वर्ड, इस वर्ड को इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिख देना है, इस दैट ए वर्ड हमारा वाक्य बन जाएगा और लास्ट में प्रश्न चिन्ह लगा देना है। हमारा अगला वाक्य है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी हमारा वाक्य बनेगा क्या वह एक चिड़िया नहीं है। हमारा वाक्य है हमारा ठीक है, हमारी वाक्य अगला क्या वह एक चिड़िया नहीं है। ये हमारा इंट्रोगेटिव है हमारा, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है और नकारात्मक शब्द नहीं भी आ रहा है हमारा। तो इसको हमें यहाँ पर देखा है हेल्पिंग वर्ब, इसको नेगेटिव से बनाएंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसको हम आगे ले आएंगे और जो बकाया जो शब्द है इसको इसके बाद में लिख देना है। हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले आएंगे और उसके बाद जो हमें दिख रहा है दैट नॉट ए वर्ड, इसको हमें इसके बाद में लिखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य बन जाएगा। देखो इस वाले वाक्य में हमने क्या किया, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था एज, इस हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्टिंग में ले आए और इसके बाद जो हमारे बकाया जो शब्द हैं उनको हमने इसके बाद लिख देने की। हमारा हेल्पिंग वर्ब था एज, इसको हम यहाँ पे ले आए और हमें यहाँ पे बकाया शब्द दिख रहा है दैट नॉट ए वर्ड, इसको इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिख देना है दैट नॉट ए वर्ड हमारा। यानी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेगेटिव है उसकी हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे और जो बकाया जो शब्द है उसको इसके बाद में लिख देना है हमारा। वो हमारा डब्ल्यूएच टाइप का इंट्रोगेटिव वाक्य है। पूछ रहा है हमारा यहाँ पे क्यों वर्ड लिखा है, ये जो हमारा वाक्य है इंट्रोगेटिव वाक्य है, ये हमारे डब्ल्यूएच टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा। इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है यानी जो भी हमारा डब्ल्यूएच वर्ड है उसको जो हमारा चौथा जो वाक्य था उसके आगे हमें वाई शब्द को जोड़ देना है हमारा यहाँ पे और बकाया जो शब्दों को लिख देना है। देखो इस वाले वाक्य में हमने क्या किया, वह चिड़िया क्यों है, यहाँ पे क्यों वर्ड आ गया। जो भी यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उस प्रश्नवाचक शब्द की यहाँ पे हमें वर्ड मीनिंग स्टार्टिंग में लगा देनी है। यहाँ पे देखो हमारा जो वाक्य तुम्हारा ये वाला वाक्य तुम्हारा इज दैट वर्ड, इसके आगे हमने यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड जो भी हमारा उसमें प्रश्नवाचक शब्द होता है उस वर्ड को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे इसमें देख सकते हैं इज दैट वर्ड हमें लिखा है तो यहाँ पर भी हमारा इज दैट वर्ड आ रहा है। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया है, जो भी हमारा डब्ल्यूएच वर्ड होता है उस डब्ल्यूएच वर्ड को हमें इस वाले वाक्य के आगे लिख देना होता है। जैसे यहाँ पे हमारा क्यों शब्द आ गया है तो हमने यहाँ पे वाई लिख दिया। अगर यहाँ पे होता वह चिड़िया कहाँ है तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ वेयर वर्ड लिख देते यहाँ पे, और यदि यहाँ पर होता वह एक चिड़िया कैसे तो यहाँ पे लिख देते हाउ इज दैट ए वर्ड। यानी जो भी यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आ जाए उस प्रश्नवाचक शब्द की यहाँ पे हमें वर्ड मीनिंग लिख देनी है। हमारा अगला वाक्य है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य, जिसके अंतर्गत हम डब्ल्यूएच टाइप का सेंटेंस देखेंगे जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा और नेगेटिव वर्ड भी होगा। इस वाले वाक्य में हमसे वह एक चिड़िया क्यों नहीं है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है और नेगेटिव वर्ड नहीं शब्द दे रखा है। ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है डब्ल्यूएच टाइप का।
इस वाले वाक्य की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें इस वाले वाक्य का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे इज दैट नॉट इज वर्ड दे रखा है, इस सेंटेंस के आगे बस हमें इस डब्ल्यूएच टाइप वर्ड को लिख देना है। हमारा यहाँ पे क्यों वर्ड दे रखा है, तो इसके आगे हम सिर्फ इसकी वर्ड मीनिंग वाई लिख देंगे और सेम हमारा जो सेंटेंस दे रखा है इसको लिख देना है यहाँ पे। इस वाले वाक्य में हमने ये जो हमारा चौथा वाक्य था इज दैट नॉट ए वर्ड, इसके आगे बस हमने यहाँ पे इस डब्ल्यूएच वर्ड को लिख दिया है। यदि हमारे यहाँ पे होता वह एक चिड़िया कैसे नहीं है, तो हम यहाँ पर हाउ वर्ड का यूज कर देते। सेम यही वाक्य हमारा होता है, इसके आगे बस हमें इस सेंटेंस की उस वर्ड मीनिंग को लिख देना है।